दिन हो गए हमने कोई ट्रेड नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड नहीं करते हैं। मतलब कि यार हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड हम करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर जो ट्रेड आता है उस ट्रेड को हम लेने की कोशिश करते हैं। तो आज है हमारा डे नंबर 3 और आज हम करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर रिसर्च, तो जिसमें हमको ट्रेड मिलता है वो अपन देखते हैं। चलो एक बार अपन कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस को अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें है वैसे बड़ा। चलो इधर अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक बार डेली टाइम फ्रेम पर अपन देख लेते हैं किस प्रकार से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। जैसा कि प्रीवियस डे मार्केट ओपन होने के बावजूद ऊपर की तरफ जाके मार्केट ने क्लोजिंग करी है, और ऊपर की तरफ हमको एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो यहाँ से शार्प बाइंग आती हुई देखने को मिलेगी। बाकी नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ पर हमारे को इस लेवल के नीचे, क्योंकि ये डोजी टाइप फॉर्मेशन कैंडल बना है, तो ये कैंडल वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, पर जब सेलिंग आती है ऑलवेज फास्ट आती है। अब मार्केट कहाँ पर ओपन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बाकी निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी अभी प्री मार्केट के हिसाब से 100 पॉइंट ऊपर ओपन होने का ही बता रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे तो निफ्टी के अंदर हमको ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और ये लाइन अपन ने किस हिसाब से मार्क करी कि यहाँ पर क्या मार्केट पहले ऊपर जाया तो यहाँ पर वेट किया था, फिर इसके बाद वापस यहाँ पर बुलिश बाइंग आए, वापस जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए आज रेजिस्टेंस का काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट ओपन होता है तो डायरेक्टली फॉल में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से सेलर एक्टिव होते हुए भी दिख सकते हैं। पर अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर सेलर एग्जिट होंगे और बायर एक्टिव होने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि ऊपर वापस रेजिस्टेंस एरिया है। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन के अंदर मार्केट एक बार ओपन होता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन नहीं हो रहा है, मार्केट अपनी कोस्ट टू कोस्ट पे ओपन हो रहा है। उसके लिए ऊपर के लिए ये तो रेजिस्टेंस एरिया है 24,700 का, पर नीचे की तरफ जब प्राइस कल आ रही थी तो यहाँ पर वेट कर रही थी। यहाँ पर सेलर इतने एक्टिव नहीं है, सेलर कभी भी प्राइस को नीचे की तरफ लाते तो फास्ट लाते हैं, जब भी आती है सेलिंग साइड में फास्ट आता है मोमेंटम। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी एक सपोर्ट रेंज का काम करता हुआ देखने को मिलेगा। ऊपर यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ से बाइंग साइड में जाने की संभावना बढ़ सकती है। बाकी ऑप्शन चेन के देख के अपन उस हिसाब से काम करेंगे। ऑप्शन चेन अभी क्या बता रही है वो देखते हैं एक बार। तो अपन मैंने कल रिफ्रेश भी नहीं करा, 18/26 का, इस हिसाब से डाउन साइड की तरफ जाने का मोमेंटम ज़्यादा की तरफ हो सकता है। बाकी यहाँ से आप देखो तो यहाँ से मार्केट ने प्रीवियस टाइम यहाँ पर रेंज बनाई है, तो इस रेंज को मार्केट अगर ब्रेक करके डायरेक्टली फास्ट मोमेंटम के साथ में तोड़ता है तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। बाकी अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर भी मार्केट कोस्ट टू कोस्ट ओपन हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इस रेंज के नीचे निकलता है 2430 के नीचे, तो फिर अपन एक सेलिंग की तरफ पोजीशन बनाएंगे। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपन ऊपर की तरफ पोजीशन बना के छोड़ देंगे, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर बाइंग सिनारियो इतनी एक्टिव भी नहीं है। और सेलिंग में कभी भी जाता है तो फास्ट जाता है, तो ये बाइंग के हिसाब से धीरे धीरे भी जाएगा, तो ये अपने को अपना टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस में अपना एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया यही है। यहाँ पर क्या होगा, सेलर के स्टॉप लॉस होंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती हुई अपने को देखने को मिल सकती है। एक बार इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, फिर उसके बाद में अपन अपना ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। बाकी ये ट्रेड की चलने की संभावना थोड़ी हाई हो सकती है, क्योंकि एक ये रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ से प्राइस इतना फास्ट पे नीचे की तरफ आ नहीं रहा है, और ये हमारे लिए एक अच्छा रेंज हो सकती है 450 वाली। जो भी होगा तो हो जाएगा, बाकी डरेंगे तो काम कैसे करेंगे। अगर 450 का अपना ऑर्डर जाता है तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा 430 पर। वेल एंड गुड है, 100 रुपये पड़ने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें बुलिशनेस में ही चल रही है। तो अपने को अपना ऑर्डर पंच कर देना चाहिए। वैसे एक बार देख लेते हैं कोई ट्रैप सिनारियो तो नहीं बन रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया पे है, बाकी ठीक है।
सिस्टम पे डाल के बाइंग साइड में लिमिट में स्टॉप लॉस 100 का, टारगेट 201 का। के चलो इससे अपन ऑर्डर डाल देते हैं, जो भी होना होगा हो जाएगा। देखते हैं अब क्या होता है। आप टाइम लाइफ एंजॉय करो। तो ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ चला गया अपने को छोड़ के। अपन तो थोड़ा सा लेट हो गया एंट्री अपनी। बाकी ये इसने देखो तो इसने 50% का 50% तक तो टारगेट इसने दे भी दिया है। पर अब मैं ये चाहूँ कि यहाँ पर इसको लगाऊँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अपन अपने टारगेट मतलब ट्रेड के साथ में छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। क्या ये मेरा इस टारगेट में वो ऑर्डर देगा, क्या करेगा? क्योंकि मैं इसको ऊपर की तरफ ले गया, यहाँ पर मार्केट में लगा दिया, तो इससे ऊपर जाने की संभावना बनती है। पर एक बार पुल डाउन आता है, इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। वो ट्रेड तो अपने को मिल नहीं रहा है। बाकी आप यहाँ से देखो तो प्राइस हायर पर हाई लगाते हुए जा रही है। तो अपन अपना स्टॉप लॉस छोटा सा एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसमें बहुत कम रिस्क होगा। अपन यहीं कहाँ पे उठाते हैं अपने ट्रेड को, 72 पे ऑर्डर डाल देते हैं और 65 का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 90 या 2500 तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पाइक आएगी तो इसको डायरेक्टली लेते हुए ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस इसके ऊपर होंगे। तो एक अच्छा मूव अपने को मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो इस ऑर्डर को अपन ने तो पंच कर दिया। ठीक है, जो होगा जो हो जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डर को अपन ने लगा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। आप देख रहा हूँ क्या 9 रुपये 10 रुपये का प्रॉफिट करके क्या ही कर लेगा। कुछ नहीं करूँगा मैं, इसका डिसिप्लिन बिल्ड होगा मेरा और कुछ नहीं होगा। मैं क्या बहुत सी बार टारगेट और स्टॉप लॉस तो पूरा लेता हूँ, बट टारगेट में यार निकल जाता हूँ बहुत जल्दी। कोई हिसाब चलो इसको देखते हैं। बाकी
क्या मिलता है टारगेट स्टॉप लॉस, वो मैं आपके बाद में शेयर करता हूँ। बाकी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इस ट्रेड को भी बहुत देर हो गई यार, ये कोस्ट टू कोस्ट के पास में ही घूम रहा है, इतना ना तो मूवमेंट कर रहा है, पका रहा है यार, एक रेंज में फंस चुका है। मार्केट ऐसे रेंज वाइज चलता है तो यहाँ पर ट्रेडिंग करने में ना तो मज़ा आता है, बैठे बैठे बोर हो जाता है। तो इसलिए इसको 1 मिनट पर रख रखा है कि यार थोड़ा हिलता जुलता ही रहे तो टाइम पास तो है। अपने क्या थोड़ा स्ट्रिक वो कर रखा है स्टॉप लॉस टारगेट। बाकी मैं चाहूँ तो स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर अपना टारगेट लगा दें, इसलिए मैं साइडवेज मार्केट थोड़ा काम ही कम करता हूँ। देखते हैं क्या होता है। अगर इसने ये लेवल निकाला तो ये स्टॉप लॉस फटाफट खा लेगा, अगर इसने ये लेवल निकाला तो इसके लिए ये हर्डल है, ये हर्डल है यहाँ पर ये वाला। तो इसलिए पेशेंस लेवल की टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि अब अगर ये अभी इस लेवल पे है तो यहाँ पर 2-3 घंटे और भी रह सकता है ये। मार्केट इज सुप्रीम। निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा है, ब्रेकआउट किया है यहाँ से। पर इसका मतलब ये नहीं कि डाउन ट्रेड का ट्रेड बनता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में बायर एक्टिव हुए थे, प्राइस को ऊपर ले गए, तो हो सकता है कि यहाँ से बायर वापस एक्टिव हुए हैं। मेरे हिसाब से होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर मार्केट ने रेंज बने, इसका ब्रेकआउट किया, फिर नीचे की तरफ आया, वापस नीचे की तरफ आके यहाँ से वापस इसको ब्रेकआउट किया। ये रेंज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल। यहाँ पर कभी भी बायर एक्टिव होके जितने भी यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए होंगे उनको ट्रैप कर सकता है, या फिर ये वापस यहाँ पे जो बायर एक्टिव हो रहे हैं उनको ट्रैप करके नीचे भी आ सकता है। मार्केट इस सुप्रीम कुछ भी कर सकता है, पर यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। इसका तो अड्डानी वाले ही लगाते हैं। क्या है भाई, स्टॉप लॉस खा जाएगा क्या? अरे खा गया भाई, पास में आ गया। ठीक है, मोमेंटम तो रेडी है। अब ये यहाँ पर आ गया तो हाई चांसेस है कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, उसके लिए अपन तैयार है, नो प्रॉब्लम। और अगर इसके नीचे निकलता है तो फास्ट मोमेंटम हो सकता है नीचे की साइड। चांसेस बढ़ गए स्टॉप लॉस हिट होने के। सिंपल सा हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जस्ट स्टॉप लॉस हिट होते ही प्राइस ऊपर की तरफ निकला। अब ये स्टॉप लॉस के पास में है। इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई थी तो इस कैंडल में हमारा एग्जिट हो चुका है। आई एम फायर, कोई दिक्कत नहीं हमको। 38 रुपीज़ का आज भी लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर हमने हमारा स्टॉप लॉस लिया है। और अगर टारगेट होता तो हम पूरा टारगेट तक हम इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से हमने हमारे ट्रेड को होल्ड किया। और वैसे भी मार्केट साइडवेज रेंज में है तो अपन को वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है साइडवेज काम करने का, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज है तो क्या ही पैसा बन जाएगा भैया। यहाँ प्रीमियम को देखो तो
स्पाइक मारते रुक जाते, स्पाइक मारते रुक जाते हैं, सही है ना। इस हिसाब से मोमेंटम कम होता है। जब तक कोई अच्छा ट्रेंड नहीं आता है तब तो कोई मतलब नहीं है। अभी भी ये डाउन साइड की तरफ जा सकता है और स्पीड से जा सकता है। अगर यहाँ पर एक अप साइड की तरफ का ट्रेंड बनता है तो मैं, क्योंकि ऊपर से देखो तो प्रेशर भी आ रहा है, यहाँ पर एक डाउन साइड की तरफ का ट्रेंड बनता है, पर डाउन साइड के प्रीमियम मूव नहीं कर रहे हैं और कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो हमारा तो एक तो स्टॉप लॉस गया। अब इसमें देखते हैं शाम तक क्या होता है, बाकी ठीक है, ठीक है। कोई ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं है, ये तो वो ऑर्डर है जो मैंने लगाया था पहले, उसको अपने को मिला ही नहीं था तो अपन ने एग्जिट कर दिया था। बाकी चांसेस वेरी हाई है कि ऊपर की तरफ निकल सकता है, पर हमारा स्टॉप लॉस इसने खा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो जा सकता है। बाकी आई होप कि आपको कुछ इस वीडियो से समझ में आया होगा। और मेरे स्टॉप लॉस और टारगेट से आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और मैं भी अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए ये सीरीज चला रहा हूँ कि अपने स्टॉप लॉस और टारगेट पे स्ट्रिक्ट रहूँ, उसी हिसाब से अपन काम कर पाएंगे। अपन स्टॉप लॉस पूरा लेते हैं तो टारगेट भी पूरा लेंगे। तो इसलिए आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।